ट्रंप की मोहलत के बीच इजराइल अमेरिका का ईरान पर किया बड़ा हमला, 20 लोगों की मौत, तेहरान भड़का। सबसे बड़ा डिफेंस नेक्सस, मिडिल ईस्ट जंग में भारत का सधा हुआ दांव इजराइल के साथ मिलकर बना रहा खतरनाक हथियार। ईरान से सीज फायर के लिए जेडी वेंस ने झोंकी ताकत, एक्टिव किया मिडिल ईस्ट का पुराना खिलाड़ी। वैश्विक महासंकट के बीच पीएम मोदी का नैतिक साहस, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 0 की गई। लॉकडाउन की अफवाहों पर लगाम, पीएम की मुख्यमंत्रियों संग 2.5 घंटे चली बैठक, दिए 8 मैसेज। जिसका डर था वो हो गया, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कर दिया भयानक हमला। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान, 41 दिनों की कामबंदी से मची अफरा तफरी, ट्रंप ने जारी किया आदेश। इन इलाकों को खाली करें, यूएस से जंग के बीच ईरान का नया अल्टीमेटम। तेहरान ने बदल लिया अपना टारगेट, जीपीएस फेल, बारूदी सुरंग और बार बार आ रही चेतावनी। हॉर्मुज में फंसे भारतीय नाविकों के सामने बड़ी चुनौती। युद्ध के बीच चीन से जहाजों पर लदकर आईं सुरंगें खोदने वाली मशीनें, अंडरग्राउंड दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, पीएमओ का कमाल, मोदी ट्रंप कॉल में अचानक एंट्री। एलन मस्क की मौजूदगी से उठे बड़े सवाल, क्या है पर्दे के पीछे का खेल? ईरान युद्ध ने वर्ल्ड वॉर का रूप लिया तो भी इन देशों में नहीं पहुंचेगी लड़ाई। जाने विश्व के 8 सबसे सुरक्षित देशों के नाम। फिर दगाबाज निकला यूक्रेन, भारत की पीठ पर छुरा घोंप चुका। अब पाकिस्तान के यार से की ड्रोन डील। युद्ध रोकें या ईरान पर हमले धुआंधार। खाड़ी देश ही हुए 2 फाड़। मुस्लिम देशों की ट्रंप से कैसी कैसी गुहार। ईरान पर हमलों में तेजी लाए अमेरिका। मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से अपील, सऊदी के खुफिया सूत्रों ने की पुष्टि। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और न ही इस दिशा में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। साथ ही देश की जनता से भी अपील की गई है कि वह इस तरह के अफवाहों को खारिज करें। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर सरकार ने दी एक और गुड न्यूज, दूर हो गई आम आदमी की टेंशन। भारत ने की हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और मुक्त आवागमन की अपील, राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं। बंगाल के बांकुड़ा में आतंकी संगठनों से संबंध के संदेह में युवक गिरफ्तार, रिमांड पर तेलंगाना ले गई एसटीएफ। बंगाल में भाजपा के अभेद्य दुर्ग में सेंध लगाने की तैयारी में तृणमूल आदिवासी समाज को साधने की कोशिश। दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी स्थित नंद प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में 25 मार्च को हुई जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही मैदान में उतरे कांग्रेसी दावेदार, सूची में देरी से बढ़ी बेचैनी। ढोंगी बाबा अशोक खरात के काले कारनामों की जांच तेज, एसआईटी को मिली 50 से अधिक शिकायतें। ईरान से जंग में अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत खराब, हथियार घटे, सैनिकों की भी भारी कमी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब यमन की भी एंट्री हो गई है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को 1 महीना हो चुका है। ट्रंप ने 6 अप्रैल तक ऊर्जा ढांचे को लक्षित न करने का आश्वासन दिया है। सीबीएसई ने दी राहत, ईरान इजराइल युद्ध के चक्कर में रद्द हुई थी परीक्षा, अब ऐसे तैयार होगा रिजल्ट। पीएम मोदी की ट्रंप से ईरान इजराइल युद्ध को लेकर फोन पर हुई चर्चा में मस्क भी शामिल थे। एनवाईटी रिपोर्ट में दावा, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर भीषण हमला, इजराइल ने यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया निशाना, कितना हुआ नुकसान। यूएई में अबू धाबी के खलीफा इकोनॉमिक जोन के ईजेडएडी के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोके जाने के बाद गिरे मलबे से 5 भारतीय नागरिक घायल हो गए। इजराइल को धमकी देने चला पाकिस्तान, कहा हम कतर नहीं, सही से धुनाई करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि उसके अधिकारियों को, चाहे वे ईरान में हों या कहीं और, कोई भी खतरा होने पर उसका करारा जवाब दिया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह, 7 शंख की आवाज पर शपथ ली। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की को गले से लगाया। मिडिल ईस्ट संकट पर नजर रखने के लिए सरकार का बड़ा कदम, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समूह गठन। ईरान ने हॉर्मुज पर ब्लॉक कर दी। चीन के टैंकरों की एंट्री, दोस्ती में दरार या कुछ और। लॉकडाउन की खबरों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, खबर पढ़, लोगों को मिलेगी राहत। जयशंकर के दलाल कहने पर तिलमिलाया पाकिस्तान, भड़क कर उठाया बड़ा कदम, कहा कमजोर होने पर अपशब्द, शाहिद ड्रोन को गिराएगा। यूएस का कंजूस मिसाइल, महंगे टॉमहॉक को बचाने का तगड़ा जुगाड़, ट्रंप की नाक कटने से बच जाएगी।
ट्रंप ढूंढ रहे ईरान में मिली हार का बकरा, नेतन्याहू पर छोड़ा सबसे खूंखार आदमी, फोन पर जमकर हुई ब्लेमबाजी। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, सऊदी अरब के बेस पर ईरानी हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल। संकट की घड़ी में भारत फिर बना बांग्लादेश का तारणहार, भेजा 5000 टन अतिरिक्त डीजल। ईरान तो अलग ही अंदाज से चौंका रहा है, मिसाइल पर भारत का नाम लिखकर इजराइल पर किया फायर। बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात, पटना अहमदाबाद समेत 3 नई ट्रेनों को मंजूरी, यात्रियों की बढ़ेगी सुविधा। इजराइल और ईरान की जंग में यमन की भी एंट्री, हूती विद्रोहियों ने दाग दी मिसाइल। पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे 2 और व्यापारिक जहाज हॉर्मुज जल्दमरू मध्य स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। सूत्रों ने ANI को बताया कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत उन्हें सहायता देने के लिए तैयार खड़े हैं। अब थकने लगी है इजरायली सेना। ईरान से युद्ध करके क्या फंस चुके हैं नेतन्याहू? सर्वे से हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। एक ओर ईरान है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल हैं। इस स्थिति में मिसाइलों का लगातार उपयोग हो रहा है, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा प्रभाव तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। ईरान युद्ध के बीच कूटनीतिक कॉल में एलोन मस्क की मौजूदगी ने बढ़ाए सवाल, मोदी ट्रंप वार्ता में शामिल होने का दावा। ईरान युद्ध के बीच अचानक अमेरिका क्यों जा रहे बांग्लादेश के आर्मी चीफ? पहले यूनुस ने लगाया था अडंगा। तेल बाजार इस समय भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच ऊर्जा क्षेत्र के एक बड़े खिलाड़ी रूस ने एक अहम कदम उठाया है। 1 अप्रैल से देश पेट्रोल, गैसोलीन के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ईरान ने सऊदी के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर दागी मिसाइल, 10 सैनिक हताहत। कितना हुआ नुकसान? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑन वॉर के विश्लेषण के अनुसार ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बड़ी बौछारें कर सकता है। इसका मकसद इजरायली नागरिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना है, ताकि उन्हें लगातार बंकरों में छिपने पर मजबूर किया जा सके और पूरे देश को हर समय हाई अलर्ट पर रखा जा सके। 6 महीने बाद नेपाल के PMO का पहला पोस्ट PM मोदी का धन्यवाद करते हुए भारत के साथ संबंधों के लेकर लिखी गंभीर बात। ईरान के बहाने ट्रंप का सऊदी प्रिंस पर तंज, कहा मुझसे ठीक से पेश आएं। हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑन ऑफ ट्रंप कहा। मध्य पूर्व संकट के बीच रूस 1 अप्रैल से घरेलू प्रोड्यूसर्स द्वारा गैसोलीन एक्सपोर्ट पर बैन लगाएगा। रूस के सरकारी बयान के अनुसार उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने शुक्रवार को यह बात कही। इजरायल US ईरान वॉर के 1 महीने पूरे भीषण जंग की आग में जल रहा मिडिल ईस्ट कितना लंबा खींचेगा संघर्ष? इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की 88वीं बार हमला किया है। IRGC ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों के साथ साथ तेल अवीव, किर्यात शमोना और बनेई ब्रैक शहरों को निशाना बनाया। सऊदी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले तेज करने को कहा है। पुतिन और ईरान के उड़े होश। जेलेंस्की ने सऊदी अरब को दिया सुसाइड ड्रोन्स का ब्रह्मास्त्र। गदगद प्रिंस ने लगे हाथ की डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट